नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आज इस नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपका उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2022 यानी कि जो प्रशिक्षण होना था 660 पोस्टों के लिए, उसमें कोर्ट केस में क्या अपडेट है। यानी कि जो उसकी सुनवाई थी वो 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर रखी गई थी, तो उस पर क्या आदेश आया है कोर्ट की तरफ से, तो आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और दोस्तों यहाँ पे इतना ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, दोस्तों इतना ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि पूछिए नहीं। दोस्तों आप लोग परेशान ना हुआ करिए, ये हमारी आप सब एक फैमिली हो, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है उससे कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्योंकि हमें पता है कि आप हम पे करते हैं ट्रस्ट और हम उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। यानी कि मैं बाहर था लेकिन मैं कमेंट भी देख रहा था और अपने व्हाट्सएप पे देख रहा था, मैं रिप्लाई इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि मेरे पास उस समय कोई अपडेट नहीं थी। अभी फिलहाल पूरी अपडेट निकल के आ गई है, कोर्ट कॉपी भी निकल के आ गई है, तो मैं आपको सभी को बताऊंगा। बिल्कुल आप दिल थाम लीजिए, आपकी जो है क्या सुनवाई है, क्या अपडेट है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैंने जो व्हाट्सएप नंबर शेयर किया वो इसलिए नहीं शेयर किया है कि जब आपका मन करे तब मैसेज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों देखिए मेरे पास एक काम तो है नहीं, आपको लगा सिर्फ मैंने एसएमएस किया, सिर्फ आपने एसएमएस नहीं किया, कम से कम यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप पे 300 से 400 लोग 2 दिन के अंदर एसएमएस कर दिए और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मिस हो जाती है। यानी कि जब इतना व्हाट्सएप आ जाता है तो समझ में नहीं आता किस में इंपॉर्टेंट है किस पे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे इस तरह मैसेज ना करें, मैंने नंबर इसलिए शेयर किया है कोई इमरजेंसी हो। अब ये कोर्ट केस आया कि नहीं, ये इमरजेंसी नहीं है। देखिए आप कमेंट में बोल सकते हैं, बहुत से लोग कमेंट में देखिए यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप पे नहीं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो व्हाट्सएप पे आके इतना मैसेज कर दिए कि जो इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह ट्रांसफर हो रही थी कोर्ट की, मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, वकील हमको सेंड कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, किधर जा रही है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे जो है मजबूरन फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा, फिर ये होगा कि सर ने ब्लॉक कर दिया। मैं चाहता नहीं कि मैं किसी का नंबर ब्लॉक करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी की मदद होती रहे, जब इमरजेंसी मुझसे कांटेक्ट कर सकते। मैंने आपको नंबर अपना शेयर किया इसीलिए, तो इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात शुरू करते हैं यहाँ पे कोर्ट केस की। तो यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो 14 सितंबर की सुनवाई थी, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इसकी जो सुनवाई थी वो लखनऊ खंडपीठ में रिट याचिका संख्या A/4095/2022 के तहत दाखिल की गई। दीपक कुमार व अन्य, यानी कि दीपक कुमार या अन्य कई लोग मिलकर वहां पे दाखिल किए। पत्रांक संख्या 15/E3 संविदा MPW 2019, यानी कि जो आपका कोर्ट केस का मामला ये पहले से चला आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अभी इसके बारे में क्या सुनवाई हुई है, तो चलिए मैं अभी आपको दिखा देता हूं कोर्ट कॉपी और डिटेल में बताता हूं, तो अभी आपको तब समझ में आएगा जब आपको मैं प्रूफ दिखाऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे यूजफुल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं फाइनली जो कोर्ट केस की जो आपकी कॉपी वो आ चुकी है। हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद केस स्टेटस रिट संख्या यहाँ पे दिए देखिए 4095/2022 और यहाँ पे जिस डेट में ये फाइल की गई थी तो आपका था 6 जुलाई 2022, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप देख लीजिए और चलिए नीचे आते हैं। यहाँ पे केस स्टेटस में सीधा बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए आप दीपक कुमार व अन्य 26 लोग मिलकर यहाँ पे रिट दाखिल किए थे और यहाँ पे किसके खिलाफ यहाँ पे दाखिल की गई थी, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिस्पोंडेड में कौन है, स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडल्ट चीफ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर हो गया उत्तर प्रदेश, डायरेक्टर जनरल मेडिकल एंड हेल्थ यूपी हो गया, ठीक है, लखनऊ, और डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लखनऊ, ठीक है। मिशन डायरेक्टर NHM स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट लखनऊ। ये इनका जो है इनके तरफ से सरकारी जो है आपके जो केस लड़ने वाले वकील होते हैं पुनीत चंद्रा, तो ये रहे इनकी तरफ से। और यहाँ पे सुनवाई दोस्तों चलिए नीचे बात करेंगे और यहाँ पे देखिए रिट जो दाखिल की गई थी पिटीशन रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सिंगल बेंच, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं नीचे। सब चलिए स्टार्टिंग शुरू करते हैं, जो सबसे पहले दाखिल की गई थी देखिए 6/7/2022 को ये दाखिल किया गया था इनकी तरफ से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम सीधा आपको बता रहे हैं, सीधा ले चलते हैं 14 वाली की तरफ, ठीक है। ये देखिए 30 को हुई, 7 को हुई, इस तरह से हुई और सीधा 14 तारीख को जो है जो सुनवाई होनी थी हम यहाँ पे सीधा बात करेंगे। स्टे जो आपका ले गया था, तो यहाँ पे देखिए स्टे कब हुआ था, तो यहाँ पे देखिए स्टे के लिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ध्यान से 27/8/2022 को स्टे हो गया था यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे काउंटर एफिडेविट हुआ, ठीक है,
फिर यहाँ पे रिजॉइंडर एफिडेविट हुआ, ठीक है, और सीधा स्टे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी पे स्टे हो गया। यहाँ पे देखिए आपका जो स्टे मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर लखनऊ एंड 4 अदर्स, तो यहाँ पे देखिए ये स्टे कर दिया गया था। स्टे करने के बाद सीधा सुनवाई होनी थी आपकी 14 सितंबर को, तो ये देखिए 14 सितंबर हो गई। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे लिखा हुआ मिसलेनियस, ठीक है, दीपक कुमार एंड 26 अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लखनऊ एंड 4 अदर्स। तो इनके तरफ से मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग आ गया है। पेंडिंग मतलब ये हुआ यहाँ पे कि इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई किस लिए नहीं हुई ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए नीचे चलते, सीधा यहाँ आइए, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो फ्रेश था, जब डायल इसमें जो है फ्रेश लिस्ट थी आलोक कुमार के द्वारा, यहाँ पे देखिए 8/7/2022, फिर आपका जो सेकेंड थी 15/7/2022। अभी सीधा आते हैं एडिशनल यूनिट लिस्ट फर्स्ट आलोक कुमार माथुर, ठीक है, इन्होंने सुनवाई की 14/9/2022 को फॉर एडमिशन में देखिए क्या दिया है। तो यहाँ पे लेफ्ट ओवर यानी कि लास्ट जो आपका ऑर्डर होना तो वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो इनके तरफ से जब ये सुनवाई शुरू की गई तो यूपी हेल्थ तरफ से जो आपका यूपी हेल्थ वाले हैं मिशन उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जो सरकारी वकील थे वो गए ही नहीं, काउंटर फाइल नहीं हुआ। काउंटर फाइल का मतलब ये होता है कि वो कोई जवाब देने के लिए पहुंचे ही नहीं। तो डेट क्या हो गई, बढ़ गई। अगली डेट क्या बढ़ी अभी मैं बताऊंगा उनकी तरफ से। ये अगर किया गया है तो अब क्या संभावना बन रही है कि कोर्ट केस कौन जीतेगा। अगर बार बार ये चीज़ें हो रही है तो कोर्ट केस कौन जीत सकता है उसके बारे में बताएंगे। तो सीधा हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हियरिंग डेट, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है नेक्स्ट हियरिंग डेट दिस केस इज लाइकली टू, चलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये रहा। तो ये आपकी डेट पहुँच जाएगी, दिस केस इज लाइकली टू बी लिस्टेड ऑन 21 सितंबर 2022, यानी कि अब इसको फिर से लिस्टेड किया जाएगा 21 सितंबर को। सुनवाई इसकी फिर से रखी गई है, वो रखी गई है आपकी अगली डेट में अब होगी। इसकी सुनवाई टाल दी गई है क्योंकि यहाँ पे जो है आपका स्टेट ऑफ यूपी एडिशनल चीफ मेडिकल हेल्थ लखनऊ की तरफ से जो ये आपके पुनीत चंद्रा थे, ये बार बार जो है कोई जवाब देने के उसमें नहीं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं है तो ये एब्सेंट हो गए, यानी कि काउंटर ये फाइल किए ही नहीं। जब इधर से देखिए ऐसा होता है, जब इधर से केस किया गया, ये आपके जो पर्सनल वकील होते हैं प्राइवेट जो ये लोग करके रखे हैं, जो एमपीडब्ल्यू वाले जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनके तरफ से जो केस हो तो ये सरकारी जो आपका वकील होता है वो भी काउंटर फाइल करता है। इसकी तरफ से बराबर ये डेट ली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी वकील काउंटर फाइल नहीं कर रहा। बार बार देखिए आप यहाँ से फ्रेश आपका 8/7/2022 को हुआ, 15 को हुआ सुनवाई, 20 को हुई, 21 को हुई, 22 को हुई, 14 को, ये पूरा ब्लैंक चल रहा है। यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट की तरफ से सुनवाई होनी थी वो वहाँ पे कोई भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और आलोक माथुर यहाँ पे जो आपके जज है वो इस समय सुनवाई कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपकी ये जजमेंट है वो प्रिंटेड है 15/9/2022। अब यहाँ निष्कर्ष ये निकलता है, अब आप पूछेंगे कि सर आपकी क्या राय है, कौन इस केस को जीत सकता है। तो जो मेरे हिसाब से देखिए, जब आपका पक्ष कमज़ोर होगा तो आप यहाँ पे कोर्ट में नहीं उपलब्ध होंगे। इसका मतलब यह है कि एमपीडब्ल्यू वाले जो कोर्ट केस कर रहे हैं वो आज से नहीं कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं और ये आदेश भी आ चुका है। एक बार मैं आपको आदेश बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। यहाँ पे देखिए पत्रांक संख्या 15E का मैंने जिक्र किया था, E/3 में 2019 में एमपीडब्ल्यू को कोर्ट की तरफ से आदेश हुआ था कि इनको ट्रेनिंग कराइए और उसके बाद इनको ज्वाइन कराइए, लेकिन यहाँ पे सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो यानी कि जो एमपीडब्ल्यू वाले हमारे दोस्त भाई बहन हैं उनका जो आपका कोर्ट केस है वो है मजबूत। तो यानी कि मेरे हिसाब से तो जो कोर्ट केस जीतने के चांस है वो बन रहे हैं एमपीडब्ल्यू के, क्योंकि इनका मजबूत है, पहले से इनके पास है। अगर मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट अगर जीतने के मूड में होती, जो आप जो है कोर्ट केस लड़ रहे हैं, तो उसकी तरफ से कुछ ना कुछ जो है काउंटर किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी तक जितनी भी सुनवाई हुई है गवर्नमेंट में एक भी जो है काउंटर नहीं की, यानी कि जवाब नहीं दी। तो यहाँ पे क्लियर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट बैकफुट पे जा रही है, अब वो जवाब नहीं दे पा रही। यहाँ पे हाई कोर्ट में जब भी आ रहा है देखिए ब्लैंक चला जा रहा है, कई बार सुनवाई हो गई, आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 6, 30, 30, 30, 27 4 बेंच यहाँ पे सुनवाई हुई और यहाँ पे देखिए पेंडिंग है, अभी तक कोई स्टेटस फाइनली नहीं आया।
क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मेडिकल हेल्थ फैमिली वेलफेयर की तरफ लखनऊ की तरफ से सही जो काउंटर फाइल करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं वो लोग। अभी वो कितना टाइम लेंगे ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है ये जो कोर्ट केस आपका अगर जीतने की चांस बात करें तो MPW पे जा सकता है, लेकिन 10% मैं नहीं कह सकता कि यहाँ पे यूपी जो मेल हेल्थ वर्कर वाले हैं वो यहाँ पे कोर्ट केस जीत लें। यूपी मेल हेल्थ वर्कर वाले 10% मैं नहीं कह सकता कि कोई चमत्कार हो जाए तो जीत लें, नहीं तो यहाँ पे पूरा चांस है कि यहाँ पे जो आपके MPW वाले हैं वो इस कोर्ट केस को जीतने के पूरे उनके आसार है, क्योंकि उनके पास प्रूफ हैं। कई बार ये चीज़ें हो चुकी हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस तरह से ये इसका रहा आदेश। अगर हम बात करें तो इस पर कौन कौन देखिए जुड़े हुए, तो देखिए दीपक कुमार 26 सदर, पंकज कुमार, सुरेंद्र सिंह पाल, ब्रजेश, इस तरह से सुजीत, योगेंद्र, ये सारे लोग इस पर जुड़े हुए हैं जो कोर्ट केस लड़ रहे हैं। तो फाइनली आपको समझ में आ गया कि अभी भी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और इस तरह से डेट आगे बढ़ा दी गई है, यानी कि टाल दी गई है। तो दोस्तों ये रहा इसका स्टेटस। अब अगला क्या आता है इस पे, वो जैसे आएगा अगला कोर्ट केस हम आपको बताते रहेंगे, बीच बीच में आपको ऐसी जानकारी हम देते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी आदेश अगले जो है सुनवाई में जारी हो वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए, आप मिस ना करें। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।